हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में CHN सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं उनकी 70 से 80% गारंटी होगी। आप देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में इनमें से 70 से 80% क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर जो आपका एग्जाम पेपर होता है वो चाहे 75 मार्क्स का आता हो या फिर 80 मार्क्स का आता हो, उसमें से 70 to 80% मार्क्स आपको इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे, या फिर 70 to 80% पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा वो कौन सा होगा? एक्सप्लेन द CHN एंड इट्स स्कोप, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो CHN होता है उसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन भी आपको लिखना होगा। अगर ये लिखने को आता है तो उसके साथ ही उसके स्कोप भी लिखने होंगे, उसके फंक्शंस क्या होते हैं एंड प्रिंसिपल ऑफ CHN क्या होता है, यानी कि CHN या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल और स्कोप्स या फिर फंक्शंस क्या होते हैं, ये सभी आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपको लगभग अगर कम से कम आता है तो 2 या 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक होता है 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे आगे होगा स्टेप्स फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। ठीक है, जब आपको बोला जाता है कि प्रोवाइड कीजिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, ठीक है, तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको लिस्ट डाउन करने होंगे, यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है, थर्ड वन जो होगा वो कौन सा होगा? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर देखकर आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, आपको प्रिंसिपल्स लिखने होंगे किसके? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के। ठीक है, इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पॉइंट कौन सा होगा? 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, आपको लिस्ट डाउन करके लिखने होंगे जो 5 ईयर प्लान्स हैं 1951 टू 2017 तक जो क्या था 5 ईयर प्लान्स थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो 12 5 ईयर प्लान्स आए थे उन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। उनमें से कोई सा भी आपसे पूछ सकता है या फिर पर्टिकुलर 2 या 3 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको 5 ईयर प्लान्स अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 2 होगा एनलिस्ट द वेरियस हेल्थ कमिटीज। ठीक है, आपको जो कमिटीज हैं उन सभी को याद करके चलना है। उनमें से 1 या 2 कमेटी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तक मुझे लगता है बोर्ड कमेटी इस बार इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर का 2, रोल ऑफ आशा इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एट HWC, या फिर जो सब सेंटर होता है उसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आशा है, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर, जो आशा क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, आशा क्या फंक्शन करती है, आशा के जो काम होते हैं उन्हीं को फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आशा के जो फंक्शन होते हैं वो किस तरीके से काम करती है, और उसकी जो डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस एट HWC। ठीक है, जो आशा का जो रोल होता है HWC पर, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। मानकर चलिए जो आपको आशा है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। जो आशा के फंक्शन है, जो वर्क है उसका, और उसका जो क्राइटेरिया होता है, वो सभी चीज़ आपको प्रिपेयर करके चलनी है। तो आशा आपको कम से कम 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या होगा? एक्सप्लेन अबाउट द कम्युनिटी बैग टेक्निक। ठीक है, कम्युनिटी बैग टेक्निक भी आपको कम से कम 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लिस्ट डाउन द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ठीक है, जो इंडिया के अंदर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये सभी कुछ जो डिजीज होती है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स का मतलब डिजीज, जो मेजर हेल्थ डिजीज हैं इंडिया के अंदर या फिर प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये इस बार आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 होगा एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग एंड फंक्शन ऑफ CHC। ठीक है, क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो CHC होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग एंड फंक्शन जो पैटर्न होता है वो आपको पूरा अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, CHC के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो स्टाफिंग पैटर्न होता है और जो उसके फंक्शंस होते हैं, ये सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला होगा रोल ऑफ नर्स इन प्रोमोटिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। ठीक है, आपको रोल ऑफ नर्स लिखना है किसके लिए? प्रोमोटिंग जब वो करती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ को। ठीक है, यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, और रोल ऑफ नर्स क्या होता है, और रोल ऑफ नर्स क्या होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए। ठीक है, इससे आगे क्या है, और या फिर ये क्या करके भी आ सकता है, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ठीक है, रोल ऑफ नर्स पूछ लेगा प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड में। ठीक है,
यानी कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और रोल ऑफ नर्स क्या होता है, या फिर वो प्रोमोटिंग कर रही हो ऑक्यूपेशनल हेल्थ को या फिर प्रिवेंशन कर रही हो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड को, ठीक है। तो रोल ऑफ नर्स इनमें पूछ सकता है। तो आपको क्या है कि जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। अगले क्वेश्चन होंगे कुछ शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं हमने, जो कि ये सभी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, ये 5 नंबर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे चलिए, जो पहला क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट्स में वो कौन सा होगा, यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है, इसकी पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट। दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा, जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है वो कौन सा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट। फोर्थ वन कौन सा होगा, रेफरल सिस्टम, ठीक है। रेफरल सिस्टम आप सभी को पता होगा, लोअर सिस्टम से लेकर या फिर जो लोअर सेंटर्स होते हैं, मानकर चलिए जो एससी होता है, एससी से सीएससी पीएचसी, यहाँ से लेकर जो एससी से पीएचसी सीएससी या ऊपर जो भी सेंटर तक, हायर सेंटर तक जो पेशेंट को रेफर किया जाता है वही रेफरल सिस्टम होता है। तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेशेंट को लोअर सेंटर से लेकर हायर सेंटर तक जो भी सारे सेंटर आते हैं उन सभी को कंबाइन करके आपको लिखना है, ठीक है। तो वो सभी आपको याद करके रखने होंगे, तभी आपको रेफरल सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर होगा। आगे चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन कौन सा होगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कौन सी होती है, वो कब आई थी, कौन से ईयर में आई थी, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 11वां क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं, नर्सिंग का उसमें क्या रोल होता है, नर्सिंग के क्या फंक्शंस होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज में, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। इस क्वेश्चन को भी 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें से कोई सा पर्टिकुलर भी इस एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर करके चलना है। आगे चलिए, IEC और MIS, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। IEC क्या होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, या फिर MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 14th क्वेश्चन कौन सा होगा, HWC या फिर SC या फिर आम, ठीक है। HWC को ही पहले सब सेंटर बोलते थे, इसे अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाने लगा है, और वही अब क्या हो गया है, आम, यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। आगे जो 15th क्वेश्चन होगा, CHC या फिर PHC, इन दोनों में से आपको देखने को मिल जाएगा। CHC के बारे में हमने आपको यहाँ बता दिया था, उसका जो स्टाफिंग पैटर्न होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर जो फंक्शंस होते हैं CHC के क्या क्या होते हैं, यानी कि मानकर चलिए आपको CHC का पूरा जो क्वेश्चन होता है उसे 15 नंबर या फिर 10 नंबर में अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। यहाँ पर ये आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है, या फिर ये PHC, इन दोनों में से कोई सा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है। जो आयुष होता है, ठीक है, या फिर और करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। आयुष क्या होता है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके चलना है। आगे चलिए, कोल्ड चेन, फूड एडल्ट्रेशन, चाइल्ड एब्यूज या फिर एल्डर एब्यूज, ये जो 3 या 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये जो फोर्थ क्वेश्चन हैं 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इन 4 में से एक आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। आगे चलिए, 17th क्वेश्चन कौन सा होगा, RNTCP, ठीक है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम होता है RNTCP, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ये भी आपसे 5 या 7 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलिए, जो 18th क्वेश्चन कौन सा होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ये मानकर चलिए कम से कम 8 या फिर 5 नंबर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसमें क्या आपको इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं वो आपको लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इसी के आगे जो कुछ इंटरनेशनल और नेशनल हेल्थ एजेंसीज दी गई हैं, जैसे कि मानकर चलिए WHO है, ये इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज है, ठीक है, और इंडियन रेड क्रॉस, ठीक है, ये भी एक हेल्थ एजेंसीज है। तो आपको इन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। 20 क्या होगा हमारा, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। दोस्तों ये बेसिक हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप अब तक पढ़ते हुए आ रहे होंगे, आपने लगभग हर ईयर में इसे पढ़ा होगा। तो हेल्थ ईयर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलिए, 21 क्वेश्चन कौन सा होगा, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम, ये दोनों यूनिट्स अभी लेटेस्ट जो हमारे सिलेबस में ऐड की गई हैं, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक खास पेपर बनाया है, जो कि इस साल डेफिनेटली 70 से 80% मार्क्स इसी पेपर में से आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है, पिछले लास्ट 10-12 साल का जो एग्जाम पेपर थे उन्हें
एनालाइज करके बनाया है। इस एग्जाम पेपर में से आपको 70 से 80% आपके जितने भी मार्क्स का पेपर आता हो, चाहे वो 75 का आता हो या फिर 80 मार्क्स का आता हो, 70 से 80% देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। हम अगला जो पार्ट होगा वो मैनेजमेंट का लेकर आएंगे, ठीक है। जो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।